हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जिसका नाम है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण। इस टॉपिक को हम डिटेल में देखेंगे। स्मार्ट ट्रिक्स के साथ मैं बताऊंगी कि कैसे आपको इस वर्गीकरण को याद रखना है और कैसे इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेशन पर आगे जाने से पहले आपको बता देती हूँ कि अगर आप भी दिसंबर 2023 एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और चाहते हो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जीआरएफ क्वालिफाई हो जाए, तो आपको करनी है पेपर 1 में स्मार्ट प्रिपरेशन। एंड आपके स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। इसमें हम आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लाइव लेक्चर्स के साथ आपको कंप्लीट सिलेबस करवाने की गारंटी देते हैं। स्मार्ट और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपके सारे टॉपिक्स कवर कर दिए जाएंगे। लेटेस्ट पैटर्न क्या है, रीसेंट एग्जाम्स में कैसे एनटीए ने क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। फुल सिलेबस नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दिए जाएंगे, जिसको बहुत आसानी से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो अपने मोबाइल फोन में भी। 60 प्लस मॉक टेस्ट में पूरा सिलेबस कवर किया गया है एंड इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम ट्रिक्स भी बताते हैं, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी इजीली क्लियर हो जाएं। सो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसकी फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन पर आपको सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम, कोर्स का ओवरव्यू आ जाएगा। फीस अभी इसकी 4500 नहीं है, 20% ऑफ में लेकर आ रही हूँ। सिर्फ 3600 में ये कोर्स आपको मिलेगा। ओवरव्यू देखने के बाद आप कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फ्री डेमो वीडियोस हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं। हर एक यूनिट में आपको थ्योरी लेक्चर, एमसीक्यू लेक्चर, मॉक टेस्ट, हर एक चीजें मिल जाएगी। सो आप सभी इनको एक्सेस कर सकते हो बहुत आसानी से अपने मोबाइल फोन में भी। सो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ देखते हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या होती है। ब्लूम क्या थे, एक ब्लूम ने टेक्सोनॉमी दी थी, वर्गीकरण दिया था कि टीचिंग जो होती है, लर्निंग जो होती है, उसमें कुछ स्टेजेस होने चाहिए, उसके कुछ फेजेस होने चाहिए। तो उन्होंने उसी का वर्गीकरण किया था पहले 1956 में, जिसमें उन्होंने ये 6 स्टेप्स बताए थे। उसके बाद उन्होंने उसको रिवाइज किया 2001 में, जिसमें कि उन्होंने लास्ट के 2 स्टेप्स को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है। अब आपको स्टेप्स याद रखने हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो चीजों को कैसे याद रखते हैं, वो याद रखते हैं, रट्टा मार लेते हैं, रोट लर्निंग होती है। उनको चीजों का मीनिंग नहीं पता होता। छोटे बच्चों को किसी भी बात का मीनिंग नहीं पता होता, वो बस उसको याद रख लेते हैं। तो वो होता है रिमेम्बर, जिसको पहले नॉलेज कहा जाता था। उसके बाद आता है एक बड़े लेवल पर हम पहुंच जाते हैं, जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, जिसको अंडरस्टैंड करना यानी कि कॉम्प्रीहेंस करना, जिसको कॉम्प्रीहेंशन कहा जाता है। किसी भी चीज को कैसे आप आसानी से समझते हो रट्टा मारने से, ऊपर का लेवल ये होता है। उसके बाद आता है जो चीजें आपने समझी हैं उसको कैसे आप कहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई यानी कि एप्लीकेशन। जो भी चीजें आपने अप्लाई की हैं उसका क्या रिजल्ट आया है, उस चीज को एनालाइज करना कि क्या वो चीजें एक्चुअल में यूजफुल रही हैं, तो एनालाइज करना, या फिर उसको पहले एनालिसिस भी बोला जाता था। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अभी देखेंगे चीजें। इसके बाद आ जाता था, उसके बाद पहला होता था सिंथेसिस, यानी कि देखना, अपने आप को समझना कि हमने जो चीजें अभी तक प्रीवियस स्टेजेस में, प्रीवियस फेजेस में पढ़ी हैं, कि क्या वो एक्चुअल में यूजफुल है, या हम गलत ट्रैक पर जा रहे थे, जहां पर हम जाना चाहते थे, जो सॉल्यूशन हम चाहते थे वो मिला है या नहीं। पहले वो सिंथेसिस होता था, उसके बाद क्या कर दिया, सिंथेसिस को इन्होंने क्रिएट बनाकर लास्ट स्टेज बना दिया। एंड इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। यहाँ पर एनालिसिस के बाद आता है मूल्यांकन, यानी कि इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएशन क्या होता है कि जो कुछ भी चीजें हमने अभी तक सीखी हैं, क्या उससे हमें कोई फायदा हुआ है, कितना हम उस चीज को समझ पाए हैं, ये सब चीजें इवैल्यूएशन में आती हैं। ओवरऑल अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली बात करें, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में टोटल 6 स्टेजेस होते हैं, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा स्टेज होता है रिमेम्बरिंग, और सबसे बड़ा होता है क्रिएट। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। याद रखते हैं पहले हम रिमेम्बर, फिर याद रखने के बाद चीज़ों को समझते हैं, फिर उसको समझने के बाद उस चीज़ को रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। उस चीज़ को अप्लाई करने के बाद हम एनालाइज करते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं, और फिर इवैल्यूएट करने के बाद उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके किसी नए चीज़ को हम क्रिएट भी करते हैं। तो ये है ब्लूम के वर्गीकरण।
जो चीज़ें मैंने बताई उसको थोड़ा-थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पर आपको टर्म रिकॉल नज़र आएगी, मतलब रिमेंबरिंग स्टेज की बात की गई है। जहाँ पर किसी बात के मीनिंग को समझने की, मीनिंग को ध्यान से समझने की बात आती है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। नई सिचुएशन, पुराने नॉलेज को किसी नई सिचुएशन में अप्लाई करना अप्लाइंग होता है। एनालाइज़ करना क्या होता है? आइडेंटिफ़ाई करना रिलेशनशिप को, जो नॉलेज हमने पहले गेन किया है, इवैल्यूएट करना, जजमेंट करना होता है, मूल्यांकन करना होता है, क्रिएट करना, जो पुराना नॉलेज हमने इन स्टेजेस में लिया था, उससे कुछ नया बनाना। अब जो मेरे पास पुराना ज्ञान है, जो मैंने अपने इंजीनियरिंग के समय में चीज़ें पढ़ी थी, उन सब चीज़ों को, मान लीजिए कि मैंने इंजीनियरिंग में वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखी, तो एक वेबसाइट बनाना उस वक़्त उन लोगों ने मुझे बता दिया। उसके बाद क्या हुआ, उन सब चीज़ों को याद रखते हुए, उन सब चीज़ों को ही इस्तेमाल करते हुए मैं पहुँच गई क्रिएटिंग पे। यहाँ पे मैंने क्या किया, उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते-करते बहुत सारी नई वेबसाइट्स बना ली। है ना? ऐसा होता है? ये ब्लूम के वर्गीकरण थे। अब यहाँ पर इसमें 3 डोमेन्स थे। बेसिकली 3 पक्ष रखे गए थे। 3 पक्ष में पहला पक्ष है ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। इंग्लिश में बात करें सो कॉग्निटिव डायमेंशन, साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। इसमें भी कुछ स्टेजेस हैं जो कि डायरेक्टली आपको याद रखने हैं। जो स्टेजेस की एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दी थी, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, वही सब चीजें यहाँ पर हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉग्निटिव डोमेन, जिसको कि आप ज्ञानात्मक पक्ष बोलते हो। ओके, देन वी हैव भावनात्मक यानी कि साइकोमोटर। इसमें सबसे छोटा होता है इमिटेशन। इमिटेशन वही होता है याद रखना, कि कैसे आप किसी चीज को आसानी से याद रखते हो, फिर उस चीज को याद रख के कैसे आप मैनिपुलेशन करते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो ये है पहला इमिटेशन, ग्रहण करना, फिर प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, अवधारणा, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। ये मैं एक बार बता देती हूँ, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ से चलेंगे। ये स्मॉलेस्ट है सब में, ये वाला स्मॉलेस्ट है और ये हाईएस्ट लेवल है। इंग्लिश मीडियम में ये वाला जो नीचे वाला है ये स्मॉलेस्ट लेवल है और ये हाईएस्ट लेवल है सब में। प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन, कि कैसे हम चीज़ों को समझते हैं, उसको अपनाते हैं, उसको और डिटेल में समझते हैं, उसको एक आर्ट की तरह अपने अंदर रख लेते हैं और कैसे धीरे-धीरे वो चीज़ हमारे में नेचुरली आ जाता है, कैसे वो चीज़ हमारे चरित्र में ऐसी हो जाती है कि हमें वो बहुत ईज़ी लगने लग जाती है। अब जैसे अगर नए-नए हम लोग जब टीचिंग की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है, खुद भी पढ़ना पड़ता था, फिर आगे जाकर तैयारी करनी पड़ती थी, 1 से 2 बार डायलॉग डिलीवरी की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी कि ऑनलाइन क्लासेस में हम कैसे बोलेंगे, कैसे इंट्रोडक्शन देंगे, कैसे हम फंबल ना करें, ये सब चीज़ें होती थी, है ना? उसके बाद धीरे-धीरे अब ये चीज़ें इतनी हमने अपना आर्ट इसको बना लिया है, ये नेचुरल मेरा एक चरित्र ऐसा बन चुका है कि ऑनलाइन क्लासेस में मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मेरे टॉपिक्स क्लियर हैं, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो मैं इमीडिएटली जाकर कभी भी ऑनलाइन क्लास ले सकती हूँ। ठीक है? ये नेचुरलाइज़ेशन होता है। ये होता है कि लर्निंग और टीचिंग में जब भी हम सीखते हैं, तो इसी लेवल पर सीखते हैं, ये ब्लूम ने कहा था। रिसीविंग फिनोमेना, पहले हम रिसीव करते हैं चीज़ों को, यानी कि पहले हम अनुकरण करते हैं, फिर कार्यवाही करते हैं, देन वी हैव नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और उसको हम आदत बना लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, फिर उसमें रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, उस चीज़ की वैल्यू करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं उस चीज़ को अच्छे से और इंटरनलाइज़ कर लेते हैं, उसको अपने आप में ही रख लेते हैं। ठीक है, हमारी एक वो आदत बन जाती है, हमारे लिए वो बहुत एक आसान चीज़ हो जाती है। ये इफेक्टिव डोमेन यानी कि क्रियात्मक पक्ष बोलता है। ये वीडियो क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो थी जिसमें आप लोगों के लिए रिवीजन ट्रिक्स मैं लेकर आई हूँ। डिटेल में अगर यही टॉपिक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सारे वीडियोज़ वहाँ पर डिटेल में अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।